हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। मैंने जैसे कि लास्ट अपनी निफ्टी की वीडियो में बताए थे इसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बारे में, जो कि मैंने बताया था 19,500 का पहला सपोर्ट था और 19,354 का दूसरा सपोर्ट था, जो कि ये लास्ट वीक सारे सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे चली गई और तकरीबन 18,850 पे इसने सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग इसकी 19,50 के आसपास हुई है। और रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था, इसका तकरीबन ऊपर 19,734 का रेजिस्टेंस था और मेजर रेजिस्टेंस जो बताया था 19,800 का बताया था। तो मैंने ये भी बताया था कि अभी निफ्टी को लॉन्ग नहीं करना है, क्योंकि मुझे उम्मीद लग रही थी, क्योंकि जिस तरीके से बाजार के हालात चल रहे थे, ग्लोबल हालात चल रहे थे, 19,000 के आसपास आएगी। मैंने अपनी पहले निफ्टी की वीडियो में बताया था कि निफ्टी 19,000 के आसपास दिख रही है, तो 19,000 के आसपास आ गई है निफ्टी। आगे के रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे निगाह डाल लेते हैं कि क्या है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसका कारण क्या है। क्या निफ्टी 19,000 तक आ गई है, इसका कारण क्या है। इसके पीछे कुछ फैक्टर ये है कि एफआईआई अभी तक लगातार नेट सेलर बनी हुई है। हमास और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी जारी है। क्रूड ऑयल तकरीबन तकरीबन $90 के पास आ चुका है। एफआई डाटा की बात करें तो लास्ट वीक में इन्होंने लगभग 13,436 करोड़ की पोजीशन सेल करी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने तकरीबन 10,400 करोड़ की पोजीशन बाय करी है। मतलब कि इस मंथ में तकरीबन एफआई का अगर हम पूरा देखें, इस मंथ का 26,600 करोड़ का माल पोजीशन सेल कर चुके हैं एफआई की बात। और जैसे आपको पता ही होगा, हमास और इसराइल के बीच में जो वॉर चल रही है उसमें तकरीबन तकरीबन 7,000 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटीज डेथ हो चुकी हैं, जो कि एक काफी बड़ा आंकड़ा है, जो कि ये अभी यहाँ थमने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ अभी हमें नहीं पता कि कब ये युद्ध खत्म होगा। इसके साथ साथ ईरान ने भी इसराइल को धमकी दी है कि वो हमास के ऊपर जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है उसको वापस ले ले, नहीं तो ईरान को इसराइल पे अटैक करना पड़ेगा। इधर से अमेरिका ने धमकी दे दी है कि भाई अगर ईरान ने इसराइल के ऊपर कुछ अटैक किया तो वो भी इस युद्ध में कूदेगा और इसराइल के साथ खड़ा होगा, उसे भी इस युद्ध में आना होगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए अभी तक कुछ भी पता नहीं है कि ये युद्ध कब तक चलेगा। तो इसी बीच में हमें ये सब चीजों को देखते हुए बाजार के आगे के आंकड़े संकेत की भी, कहाँ इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है और कहाँ तक ये बाजार जा सकता है, उसी की चर्चा करेंगे अभी। जैसे कि मैंने बताया कि एफआई अपना माल सेल कर रहा है, पोजीशन सेल कर रहा है। वो अपना हाथ में कैश रखना चाहता है या गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें आगे किस तरीके से लेना है, बेसिकली मेरी बात माने तो ये एक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, क्योंकि कोई भी इंसान, मैं या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो कंपनी की ग्रोथ को देख के, उसकी फंडामेंटल्स को देख के ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बाजार में जो भी गिरावट आ रही है ये एक शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, बट एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं आगे कि चार्ट के थ्रू की क्या है इसके नेक्स्ट सपोर्ट और क्या है इसके रेजिस्टेंस। चलो चार्ट के थ्रू मैं बता देता हूँ कि अगले लेवल्स क्या हैं इसके। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है, जहां ये नीचे 18,928 पे नीचे से चली है और इसने ऊपर 19,072 के आसपास, 19,073 के आसपास हाई बनाया है और क्लोज ये हुई है तकरीबन 19,047। तो इसने नीचे से अच्छा पुल बैक किया है, 18,850 के करीब आ गई थी ये पिछले हफ्ते। इसका 5 डे का चार्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये निफ्टी का 5 डे का चार्ट है, जहां से आप देख रहे हैं ये 19,600 का लेवल है, उससे ऊपर नीचे से आ रही है, नीचे गिरती हुई यहाँ पर, और इसने यहाँ पर अपनी सपोर्ट तोड़ी है। यहाँ ये 19,444 34 या 436 का लेवल है, यहाँ इसने सपोर्ट तोड़ी है, यानी इसने यहाँ इसने अपनी सपोर्ट तोड़ के ट्रेंड लाइन चेंज की है। तो ट्रेंड लाइन जब इसने यहाँ तोड़ी है तो ट्रेंड लाइन आप इस तरीके से देखें, इसने क्या किया है। ये इसने एक बार 278 पे, 19,278 पे सपोर्ट ली, ऊपर गई 341, 19,341, फिर ये 19,090 पे सपोर्ट ली, फिर ये गई 19,100, ये 19,145 का लेवल है। और
उसके बाद ये नीचे ये लेवल जो है इसका 20,850 का लेवल है, ये लेवल जो है। और फिर यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन यहाँ पर चेंज की है, यहाँ से इसने तोड़ के ये फिर 19,000 गई है, ये 19,050, ये 19,070 और ये 19,047 के आसपास ही बंद हुई है, क्लोज हुई है। तो ये लेवल्स अगले वीक में काम आएंगे। ये देखिए किस तरीके से, यानी ये 18,850 का इसका लेवल है और ये 19,047 क्लोज हुई है। तो यानी इसका ऊपर का जो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा तकरीबन ये 19,150, ये बन जाएगा 19,150 का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर इसको तोड़ के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुई तो तकरीबन ये फिर से इस लेवल को छुएगी, जहां पर 19,500 से 600 के लेवल को छूने में चल सकती है। तो इसका 1 मंथ का चार्ट भी देख लेते हैं। ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर 19,800 का है लेवल, ये भी 19,800 का लेवल है और ये 19,436 का इसका सपोर्ट है। ये 1 मंथ के चार्ट में ये यहाँ पर इसने यहाँ थोड़ा सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लिया, लेकिन 800 का लेवल जो है ये और फिर 800 का लेवल ये नहीं तोड़ पाई और यहाँ 19,670 पे इसने अपना ट्रेंड चेंज किया है। मतलब यहाँ सपोर्ट लेनी थी लेकिन ये नहीं ली, ट्रेंड चेंज करके ये सीधे नीचे की तरफ गई। ये देखिए यहाँ इसने ट्रेंड चेंज किया है, तो ये तकरीबन वहां से नीचे गिरती हुई ये जो लिया है 18,850 पे इसने सपोर्ट लेके ये 19,050 के करीब बंद हुई है। इसका 6 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का 6 मंथ का चार्ट है। ये इसलिए बता रहा हूं कि इसने ट्रेंड कैसे चेंज किया है। ये देखिए 20,200 गई है यहाँ से ऊपर और उसके बाद इसने यहाँ ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि ये 19,800 का लेवल है, ये क्रॉस नहीं कर पाई रेजिस्टेंस को और ये इसने अपने सपोर्ट्स तोड़ दिए यहाँ पर। कौन से? ये जो सारे इसने सपोर्ट्स निफ्टी ने तोड़े हैं ये है 19,500 का सपोर्ट और ये मेजर सपोर्ट्स थे जो अब ये कहाँ जाएंगे ये देखिए कि नेक्स्ट हम कैसे पता करते हैं इसके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस। ये अपने मेजर सपोर्ट 19,500 को तोड़ चुकी है और उसके बाद यहां इसको सपोर्ट लेना था 19,200 पे यहां पर, बट ये वो भी तोड़ चुकी है ये 19,200 को और ये तकरीबन 18,050 पे इसने सपोर्ट लिया है। इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया 18,850। अब इसका लेवल ऊपर जाने के लिए यही है कि ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन बन जाएगी। अगर ये इसको क्लोज करके ऊपर चलती है तो ये इस लाइन को छूने के लिए चलेगी जो कि 19,500 से 19,600 है। तो नेक्स्ट वीक के इसके लेवल्स क्या हो जाएंगे? 19,500 अभी फिलहाल 19,145 इसका रेजिस्टेंस रहेगा। अगर ये क्लोज करके ऊपर चलती है तो 19,258 इसका रहेगा और नहीं तो इसका नीचे का सपोर्ट आप देख ही रहे हैं कि ये सपोर्ट बनेगा 19,600 19,500 का, ये बनेगा इसका निफ्टी का अभी आगे का सपोर्ट। और अगर ये भी ब्रेक करती है तो तकरीबन तकरीबन ये इस लेवल को छूने की उसमें चलेगी जो कि 18,150 के करीब है। तो नेक्स्ट निफ्टी के लेवल में आपको बता देता हूं कि सपोर्ट्स क्या है। 19,145 के ऊपर क्लोज होगी तो ये ऊपर 19,500 से 600 जा सकती है, तो हमें इसी चीज पे देखना है। और 19,090 इसका रेजिस्टेंस है फर्स्ट और 19,145 और नीचे की सपोर्ट 18,850 जो कि ये है 18,850 और से 18,800। अगर ये भी ब्रेक करती है तो फिर तकरीबन 18,500 से 600। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।